परमात्मा को महिमा और तांको रहस्य विषय जानतु एवं आसंतु कबीर परमेश्वर पुस्तकर अद्भुत यात्रा आरंभ करिबा। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर कलिजुगरे प्रकट हेबा विषय संत गरीबदास जी को बाणी। गरीब 84 बंधन कटे किनी कलप कबीर, भुवन चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाया, सो तो एक कबीर है जननी जन्याना माय। गरीब शब्द स्वरूप साहिब धनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रमी रहा जहां तहा सब ठाही। गरीब जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक पूर्ण ब्रह्म कबीर है अभिगत पुरुष अलेख। गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। कबीर परमेश्वर चारि जुगरे एही पृथ्वी पृष्ठरे सशरीरे प्रकट होइथांती, निज विषय रे सूचना स्वयं ही देइथांती। परमात्मा सत्य जुगरे सत्सुकृत नामरे, त्रेतेयारे मुनीन्द्र नामरे, द्वापरे करुणामय नामरे एवं कलिजुगरे कबीर नामरे प्रकट होइथांती। स्वयं कबीर साहेब जी सतयुग में सत्सुकृत कहटेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलिजुग नाम कबीर धराया। निरु निमांकु शिशु रूपरे मिलिथिले। गरीब काशीपुरी कस्त किया, उतरे अधर आधार, मो मन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। गरीब कोटि किरण शशिभान सुधी, आसन अधर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंडरु प्राण। गरीब गोद लिया मुख चुम करी, हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया करे दमके पदम अनंत। गरीब काशी उमटी गुल भया, मोमन का घर घेर, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। गरीब कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। गरीबी भक्ति मुक्ति ले उतरे, मेटन तीनों ताप, मो मन को डेरा लिया कहे कबीरा बाप। गरीब दूध ना पीवे ना अर्ण भखे, नहीं पलन झुलंत, अधर अमान ध्यान में कमल कला फुलंत। गरीबी कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाय, कोई कहे गण ईश का, ज्यों ज्यों मातृसाय। गरीब खलक मुलक देखन गया, राजा प्रजा रीत, जम्बू दीप जिहान में उतरे शब्द अतीत। गरीब दुनी कहे इहो देव है, देव कहत है ईश, ईश कहे पर ब्रह्म है पूर्ण विश्वेबीश। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि विक्रमी संवत 1455 अर्थात सन 1398 सोमवार दिन ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने को जाउथिबा रास्तारे निमा भगवान शंकर को प्रार्थना करुथांती जे, हे दीनबंधु, आपण निज दास मानक मध्य एक संतान दियंतु। आपण दरबार रे अभाव कौन अछि प्रभु, आम जीवन सफल होई जीव। लोक मानकर व्यंग विद्रूप सुनी आत्मा दुखी होई जाउछि। मो भूली अभागिनी केउ जन्म रे कौन भूल करिछि जे संतान सुखरु मते वंचित हेबाकु पडुछि। आम पाप क्षमा करंतु प्रभु, आम मानक मध्य एक संतान दियंतु। एही कथा कहि निमा उच्च स्वर रे कांदिबाकु लागिला। तापरे निरु सांत्वना दे कहिला, ए निमा, आम भाग्य संतान नाही। जदि आम भाग्य संतान थांता तेबे भगवान शिव निश्चय आमको संतानटे देई थांते। तुमे कांदी कांदी निज आखि खराब करुछ। आम भाग्य पिला नाही जे वृद्धा अवस्था आमको सहाय होई थांता। तुमे कांद नाही, तुमे बारंबार कांदुछ, यह मु सह्य करि पारु नाही। कथा कहउथवा अवस्थारे निरु आखि मध्य छलछल होईगला। एही परि प्रभुंक चर्चा और संतान प्राप्तिर प्रार्थना करुथवा अवस्थारे सेमान से लहरतार पुष्करिणी कूଳରେ पहुंची गले। स्नान करिवा पई प्रथमे निमा और परे निरु पुष्करिणी भितरକୁ प्रवेश कले। सकाळर अंधार खूब शीघ्र आलोकरे परिणत होईगला। जेतेबेले निमा स्नान करुथिला सेतेबेले पर्यंत अंधकार थिला। स्नान करिवा समयरे पिंधिथिबा वस्त्र को धोइबा पई निमा पुनर्बार पुष्करिणी भितरକୁ गला। निरु पुष्करिणी भितर पशि पानी रे बारंबार बुड़ पकाई निज शरीर को घसी घसी स्नान करुथांती। निमार नजर एक पद्मफूल उपरे पड़िला, जहा उपरे किछि हलुथिबा परि जणा पडुथिला। निमा प्रथमे चिंता कला जे यह बोध हुई एक सर्प, जे पद्मफूल उपरे बसी निज फणा को हलाउछि। से भाबिला जे से सापटी मो स्वामी को कामुड़ी देबनी तो। निमा ध्यानर सह ताकू देखिला। ता साप नुहे, एक शिशु थिला, जी गोटे गोड़ को निज पाटिरे पुरई थिला, अन्य गोटे गोड़ को हलाउथिला। निमा निज स्वामी को उच्च स्वर डाई कहिला, देख पद्मफूल एक छोट छुआ शोइछि, से पानी रे बुड़ी जीव। निरु स्नान करुथवा अवस्थारे निमा आड़ को ध्यान न देई कहिला, निमा, संतान प्राप्तिर इच्छा तुमको पागल कर देइछि। एबे तुमको पानी रे मध्य पिला नजर आसुछि। निमा उच्च स्वर रे कहिला, मु सत कहूछि,
ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ପିଲା ଦେଖ, ସେଠାରେ ଦେଖ ଦେଖ ନା। ନିମା ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଦେଖି ନିରୁ ସେହି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ନିମା ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲା। ପଦ୍ମଫୁଲରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଦେଖି ନିରୁ ଆଗପଛ ବିଚାର ନ କରି ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରୁ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ନିମା ପରମେଶ୍ୱର କବିରଜୀଙ୍କୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ମୁହଁକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ, ପୁଅ ଭଳି ସ୍ନେହ କଲେ। ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ସାଧନା କରି ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ପରମାତ୍ମା ଭକ୍ତମତୀ ନିମାଙ୍କ କୋଳରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ପରମେଶ୍ୱର ସାଧନା କରାଯାଏ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିମା ନିଜ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମତୀ ନିମା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଶୀତଳତା ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ଯାହା କେବଳ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ। ନିରୁ ଓ ନିମା ଶିଶୁଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଜୁଲାହ ମୋହଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଣାକାର କଲୋନୀରେ ଥିବା ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ନର ଓ ନାରୀ ନବଜାତ ଶିଶୁ ରୂପରେ ପରମେଶ୍ୱର କବିରଜୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ପଦ୍ମଫୁଲ ପରି ଆଖି, କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ କେଶ, ଲମ୍ବା ହାତ, ଲମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଠି, ଶରୀରରୁ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଯେପରି ଇଂରେଜମାନେ ଗୋରା, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋରା ଶରୀର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିଶୁ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର କାଶୀର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ଗାନ କରି ଶିଶୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିରୁଙ୍କ ଘରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ଶିଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ କବିର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି କେହି କେହି କହୁଥାଏ, ଇଏ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ଅବତାର। ଆଉ କେହି କେହି କହୁଥାନ୍ତି, ଇଏ ତ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆସିବା ପରି ମନ ହେଉଛି। କେହି କେହି କହୁଥିଲେ ଯେ କାଶୀ ସହରକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଇଏ କିନ୍ନର ଅବତାର, ଇଏ ପିତୃଲୋକରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଉପରେ ଥିବା ନିଜ ନିଜ ଲୋକରୁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଜୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ମଧ୍ୟ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ବାଳକର ମୂଳ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣେ ମହାନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସିଦ୍ଧପୁରୁଷ ହୋଇଥିବେ।